अब अगर स्टूडेंट्स हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के सवालों को देखें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जो शर्त है वो क्या है कि नेट टॉर्क्स जो हैं वो क्या होंगी, वो ज़ीरो होंगी, यानी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके सवाल कैसे आते हैं? इसके सवाल आपके पास आते हैं इस तरह से कि एक रॉड होगी और रॉड को जो है वो बैलेंस किया हुआ होगा। अब इस तरफ भी इसके वेट्स होंगे और इस तरफ भी वेट्स होंगे और ये रॉड बैलेंस्ड हुई हुई होगी। अब ये वेट्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वेट्स जो हैं ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये बैलेंस है तो इसका मतलब है कि इसकी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो हैं वो इक्वल हैं इसकी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स के। अब स्टूडेंट्स इस बार वाले सवाल में ना 3 किस्म के सवाल आते हैं आपके पास और अभी हम उन तीनों किस्म के सवालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल इजी होता है और वो इजी इस तरह से होता है कि आपको एक रॉड दी हुई होती है, एक तरफ भी वेट्स होते हैं दूसरी तरफ भी वेट्स होते हैं और आपसे कहा होता है कि कोई एक वेट फाइंड कर लें, किसी एक वेट का डिस्टेंस फाइंड कर लें एक्सेट्रा। तो इसमें आपको वेट्स दोनों साइड पे दिए होते हैं। दूसरा सवाल इस तरह से होता है कि एक रॉड को एक एंड पे बैलेंस किया होता है और इस एंड पे वेट लगाया होता है। आपसे वेट ऑफ रॉड का सवाल किया जाता है और वेट ऑफ रॉड आपने याद रखना है कि अगर वो यूनिफॉर्म रॉड है तो वो उसके सेंटर पे लाई करेगा। तीसरा सवाल ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस तरह का एक दिया जाता है, उसके नीचे सपोर्ट्स रखी जाती हैं। ये आप देखिए ये नीचे सपोर्ट है, इसके ऊपर या बंदा खड़ा कर दिया जाता है या गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और आप लोगों से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये 3 किस्म के सवाल हैं जिसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं जिसमें हमें वेट्स गिवन है। इसमें 2 किस्म के सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह का है कि एक रॉड दी हुई आपको, कहा हुआ है जी कि एक रॉड है जो कि फल्क्रम पे बैलेंस है। फल्क्रम उस पॉइंट को कहते हैं जो रोटेट हो रहा होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। एक रॉड है जो फल्क्रम पे बैलेंस्ड है, एक मैस है, बल्कि इसको मैस की जगह कह देते हैं, 100 न्यूटन का वेट है और दूसरी तरफ जो है वो एक और मैस है जिसको एक और वेट है जिसको हमने फाइंड करना है। इस 100 न्यूटन वाले वेट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो है 20 सेंटीमीटर और जो सेकंड वेट का डिस्टेंस है वो है आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो आपने ये सेकंड वेट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे कि वही बात है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स जो हैं वो ज़ीरो है क्योंकि ये बैलेंस हुआ हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स यानी कि टॉर्क ए इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क सी। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो यहां से ऐसे करके घुमाना चाह रही है तो वो इक्वल होगी W1 इंटू R1 के और वो दूसरी वाली हो जाएगी W2 इंटू R2 के। W1 हमने फाइंड करना है, R1 हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा। W2 जो है वो 100 है और R2 जो है वो 0.2 मीटर है। W1 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। तो दूसरे का वेट कितना हुआ? 50 न्यूटन हुआ। अब ये जो है स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इजी सवाल है। सवाल किस तरह से आता है आपको वो देख लें जरा। सवाल आपको आएगा कि
रिटर्न सवाल होगा, और सवाल यूं होगा, अ मीटर रॉड हैव टू वेट्स ऑफ, बल्कि इसको इस तरह कर लेते हैं कि हैज़ अ वेट ऑफ 50 न्यूटन एट 20 सेंटीमीटर. Another weight is attached at 80 centimeter and rod is balanced at 40 centimeter. Find the second weight. तो सेकेंड वेट हमने फाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स बात ये है ना कि आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि भाई इस तरह कर लेंगे कि वेट वन आपको 50 दिया हुआ है तो 50 इंटू 20 कर देंगे, और वेट सेकंड को कह देंगे 80 सेंटीमीटर है तो वेट 80 कर देंगे. इस तरह करके सॉल्व करेंगे और आंसर गलत आ जाएगा. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका सॉल्व, कोई भी आपके पास इस तरह का इक्विलिब्रियम का सवाल आएगा, आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है. अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैं शर्त लगाता हूं कि आप लोग ये सवाल गलत करके आएंगे. ठीक है. अब एक मीटर रॉड है अगर, तो मीटर रॉड यहां से 20 से लेकर 100 तक होती है. 100 सेंटीमीटर की एक मीटर रॉड होती है. अब सवाल ये दिया हुआ है आपको कि 20 सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर का पॉइंट है, एक 50 न्यूटन का वेट ऐड हुआ है. फिर 40 सेंटीमीटर पे, ये 40 सेंटीमीटर का अगर मार्क है तो ये बैलेंस हुई हुई, यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, इसका फलक्रम है. और फिर 80 सेंटीमीटर पे एक और मैस वेट अटैच हुआ है जो हमने फाइंड करना है. ये है एक्चुअल सवाल. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप लोग अगर मोमेंट आर्म को देखेंगे, क्योंकि टॉर्क में मोमेंट आर्म की जरूरत होती है, तो वो होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो हमने बेसिकली यहां से और यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है. तो 80 माइनस 40 आप करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 40 माइनस 20 करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब हमारे पास जो है वो प्रॉपर डेटा आई है. तो हम लिख सकते हैं कि W1 इंटू R1 इज इक्वल टू W2 इंटू R2. W1 है हमारे पास 50, R1 है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 हो जाएगा. W2 है और R2 है 40, तो ये 0.4 हो जाएगा. इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 0.4 आ जाएगा, या इसको मैं लिख सकता हूं कि 25 न्यूटन आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो ये है आपके पास सिंपल सवाल जिसमें आपको मैसेज गिवन होते हैं और वो फलक्रम के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है रॉड. मजीद आगे जाते हैं, सेकंड टाइप ऑफ सवालों को देखते हैं. अब सेकंड टाइप ऑफ सवालों में स्टूडेंट्स आपको इस तरह से दो सवाल आएंगे. पहला सवाल आएगा इस तरह से कि अ मीटर रॉड इज बैलेंस्ड एट 75 सेंटीमीटर, a weight of 100 Newton is attached at 80 centimeter. Find the weight of rod. यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? वेट ऑफ मीटर रॉड पूछा गया है. अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि अगेन आपने डायग्राम बनानी है सबसे पहले. तो डायग्राम कुछ इस तरह की है कि एक मीटर रॉड है, 100 सेंटीमीटर की रॉड है, उसके 80 सेंटीमीटर यानी कि इस पॉइंट पे तकरीबन एक वेट अटैच हुआ है 100 न्यूटन का, और वो बैलेंस हुई हुई है 75 सेंटीमीटर पे, और आपसे पूछा है कि वेट ऑफ द रॉड फाइंड करें. अब ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जितनी भी यूनिफॉर्म बॉडीज होंगी उनका वेट जो है वो उनके सेंटर पॉइंट पे होगा.
तो मीटर रॉड का भी जो वेट है वो कितने सेंटीमीटर पे होगा, वो होगा जी 50 सेंटीमीटर पे। तो अब ये देखें आपके पास पूरी डायग्राम बन गई। अगेन कुछ भी नहीं करना, वही सिंपल से स्टेप्स हैं कि W1 इंटू R1 इज इक्वल टू W2 इंटू R2। R1 है आपके पास 25 सेंटीमीटर, R2 है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा W1 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 इंटू, बल्कि इसको 0.25 कर लेते हैं। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट ना ख़राब हो इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। 0.05 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये है आपके पास वेट का एक टाइप का सवाल जिसमें यूनिफॉर्म बॉडी दी हुई है और आपको और कोई चीज़ मेंशन नहीं है। दिया हुआ होगा कि एक लेट्स से 50 मीटर की एक बॉडी है जिसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है एट 10 मीटर। ठीक है, तो ये इसका अपना वेट एक्ट कर रहा है 10 मीटर। ये बॉडी बैलेंस है आपके पास 20 मीटर पे, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक वेट लगाया हुआ है जो कि लगा हुआ है 40 मीटर पे। तो आपने ये वेट फाइंड करना है। अगेन सिंपली 20 है तो 20 से ये 10 हो गया और ये 20 मीटर हो गया। अब जब मैं फाइंड करूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा कि वेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, लेट्स से, बल्कि वेट की जगह चले वेट दिया हुआ है आपको 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगेन उसी तरह आपने करना है कि वेट 1 इज इक्वल टू R1 विच इज इक्वल टू वेट 2 इंटू R2। आपके पास रॉड का वेट है 100 न्यूटन, ये है 10। सेकेंड वेट है आपके पास फाइंड करना है, और दूसरा आपको दिया हुआ है 20। तो वेट 2 हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। स्टूडेंट्स ठीक है, तो ये है आपके पास वेट से रिलेटेड दो सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं। फाइनली जो एक सवाल है वो है सपोर्ट से रिलेटेड। सपोर्ट से रिलेटेड सवाल किस तरह से है जी? सपोर्ट से रिलेटेड सवाल इस तरह होगा कि एक ब्रिज है आपके पास, ये एक ब्रिज है जिसका वेट है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो वेट, क्योंकि ये ब्रिज यूनिफॉर्म चीज़ है तो कहाँ पर एक्ट करेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये एक्ट करेगा बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में मैंने बना लिया जी 1000 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ये ब्रिज दो सपोर्ट्स पे खड़ा हुआ है, ए और बी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। इसके ऊपर से एक गाड़ी जा रही है, बल्कि इस ब्रिज की पहले आपको टोटल लेंथ बता दूं। इस ब्रिज की टोटल लेंथ जो है वो है 100 मीटर। 80 मीटर पे, यानी कि तकरीबन इस जगह पे एक गाड़ी खड़ी हुई है 80 मीटर पे, जिसका वेट है आपके पास 200 न्यूटन। और 40 मीटर के डिस्टेंस पे, 40 मीटर की डिस्टेंस पे एक बाइक है जिसका वेट है 100 न्यूटन। और आपसे वो पूछ सकता है ये 40 मीटर का डिस्टेंस है, ये 80 मीटर का डिस्टेंस है, और ये क्योंकि 100 मीटर है तो ये 50 मीटर का डिस्टेंस है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताएं कि कितनी फोर्स जो है वो ए के ऊपर पड़ रही है और कितनी फोर्स जो है वो बी के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जितने भी इस तरह के सवाल हों जिसमें आपको सपोर्ट के बारे में पूछा हो, तो अगर आप ए का सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि आप एफ ए सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप बी को फलक्रम ले लेंगे।
तो यहाँ पे मैं बी को चेंज कर देता हूँ और मैं इसको इस तरह से फलक्रम की अहमियत दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ये दे दिया तो बहुत आसान हो गया सब कुछ। यहां पर आप देखें इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये एक रॉड है जिसको बैलेंस किया हुआ है मैंने इस एंड पे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 100 मीटर। यहां पे इसको एक चीज अपवर्ड फोर्स लगा रही है जो कि मैंने फाइंड करनी है 40 मीटर पे यहां से, तो यानी कि 60 मीटर यहां से हमने फलक्रम से डिस्टेंस देखना होता है। तो 60 मीटर पे एक वेट इस पे लग रहा है डाउनवर्ड 100 न्यूटन का। फिर 50 मीटर पे एक और वेट इस पे अपने वेट का लग रहा है 1000 न्यूटन का। और फाइनली 80 मीटर यानी कि 20 मीटर यहां से इस पे वेट लग रहा है गाड़ी का 200 न्यूटन। ठीक है, तो इसके 3 वेट्स नीचे लग रहे हैं, एक वेट ऊपर लग रहा है। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आप लोग खुद भी देखें कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये आ जाती है 1, 2 और 3 टॉर्क्स। तो सबसे पहली वाली अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 60 मीटर। दूसरी वाली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1000 इंटू 50 मीटर। और तीसरी वाली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 200 इंटू 20 मीटर। और ये इक्वल है मेरे पास एफ ए इंटू 100 मीटर के। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6000 प्लस 50,000 प्लस 4000 इज इक्वल टू एफ ए इंटू 100। और जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास एफ ए का आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। तो एफ ए पे कितनी फोर्स पड़ रही है? 600 न्यूटन पड़ रही है। अब आपके पास अगर एफ ए आ गया है तो एफ बी फाइंड करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये वो वाली बात हो गई कि एफ ए और एफ बी इसको ऊपर की तरफ उठाना चाह रहे हैं और इसका नेट वेट जो है वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। तो इक्वेशन मैं कुछ इस तरह की बना सकता हूं कि वेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। टोटल वेट जो है वो है आपके पास 100 प्लस 1000 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 600 प्लस एफ बी। तो ये हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 1300 माइनस 600 इज इक्वल टू एफ बी, या एफ बी हो जाएगा आपके पास 700 न्यूटन। तो बी के ऊपर 700 न्यूटन है और ए के ऊपर 600 न्यूटन फोर्स लग रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के अगर आपके पास सपोर्ट के सवाल आते हैं तो आप लोग उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि दोनों लीनियर इक्विलिब्रियम के और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के सवाल आप लोगों को समझ आ गए होंगे।